हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी काफी अच्छे होंगे। तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हम गंगहू को देखते हैं जो उसी क्राइम सीन पर पहुंची हुई थी जहां ईशु पहले से ही मौजूद था। अब वो ईशु से पूछती है कि ये कौन है, तो ईशु बताता है कि ये काफी मशहूर एक आर्टिस्ट युंजू है जिसकी मौत हो चुकी है। अब गंगहू उसकी बॉडी को चेक करती है और साथ ही गंगहू की बाकी की टीम भी वहाँ पहुँच जाती है। अब गंगहू अपनी टीम से कहती है कि तुम यहाँ आए सभी विजिटर का नंबर ले लो और उन लोगों को यहाँ से भेज दो। पर ईशु कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, हत्या यही हुई थी तो इसका मतलब हत्यारा यही होना चाहिए, पर तुम तो इन सबको यहाँ से भेज रही हो। जिस पर गंगहू कहती है कि हत्या को हुए पूरे 10 घंटे हो गए हैं और हत्यारा अब तक जा चुका होगा। खैर दोस्तों, अब ईशु और गंगहू उस मरे हुए इंसान के मैनेजर से पूछताछ करते हैं कि तुमने युंजू को आखिरी बार कब देखा था, जिस पर वो बताता है कि मैंने उन्हें कल रात ही देखा था, लेकिन उन्होंने मुझे पहले ही भेज दिया था क्योंकि जिस दिन एग्जीबिशन होता है तो सब पूरी रात जागते हैं, इसलिए मैं पहले ही चला गया था। अब गंगहू उससे कहती है कि तुम अगली सुबह फिर किस टाइम आए, जिस पर वो बताता है कि 8 बजे। तो गंगहू कहती है कि तुम सुबह 8 बजे आए और तुम्हारे बॉस की डेथ हुई पड़ी थी, जिस पर वो बताता है और हमें साथ ही फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि जब वो सुबह यहाँ आया था तो उसने सबसे पहले अपने बॉस को कॉल किया, लेकिन उसके फोन ना उठाने की वजह से वो बाद में उसके घर गया पर वो वहाँ भी नहीं था। वहीं वो बताता है कि जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मेरी कार का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और तब तक मैं वापस आया जब तक 10 बज चुके थे। जिसके बाद दोस्तों गंगहू उससे कहती है कि क्या उसकी किसी से दुश्मनी थी, जिस पर वो बताता है कि नहीं, वो तो बहुत ही अच्छे आदमी थे। इसके बाद गंगहू और ईशु उसे भेज देते हैं। अब ईशु फिर से गंगहू से कहता है कि अपराधी यही होना चाहिए कि तभी वहाँ एक महिला आती है जिसका नाम हवाजुंग होता है, जो कि इस गैलरी की डायरेक्टर होती है। अब वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस गैलरी में हत्या हो गई है, इस हिसाब से तो ये गैलरी और भी ज्यादा फेमस हो जाएगी। अब गंगहू उससे भी पूछती है कि वो कैसा आदमी था, तो हवाजुंग कहती है कि वो बहुत ही घटिया किस्म का आदमी था, जिस पर गंगहू कहती है कि उसके मैनेजर ने तो बताया कि वो बहुत ही अच्छा इंसान था, जिस पर हवाजुंग कहती है कि वो तो कहेगा ही ना, 6 साल से उसके साथ काम जो कर रहा था। पर दोस्तों ईशु और गंगहू को उस लेडी की बातों पर डाउट हो रहा था। जिसके बाद ईशु और गंगहू उस मरे हुए इंसान यानी युंजू के घर आते हैं, जहां उन्हें युंजू की वाइफ हवायुंग मिलती है, जिससे वो पूछताछ करते हैं और उसे बताते हैं कि उसके पति की डेथ हो गई है। अब दोस्तों उसकी वाइफ को इस बात से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था और उसकी बातों से लग रहा था कि जैसे इन दोनों के बीच कुछ तो बात हुई थी, इसलिए वो ज्यादा बात न करते हुए वहाँ से जाने के लिए बोलती है। लेकिन गंगहू कहती है कि मुझे तुम पर शक है, पर हवायुंग बोलती है कि आप बेकार में मुझ पर शक कर रही हो, मैं तो उस दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, यकीन नहीं होता तो ये रहा उसका नंबर, आप कॉल करके उससे ही पूछ लो। जिसके बाद दोस्तों उसका नंबर लेकर ईशु और गंगहू वहाँ से आ जाते हैं, जहाँ ईशु गंगहू से कहता है कि मुझे तो अब ये केस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता जा रहा है, और होता भी क्यों ना दोस्तों, क्योंकि अब ये केस और भी ज्यादा पेचीदा होता जा रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ईशु का मैनेजर ईशु का सामान शिफ्ट कर रहा था, और हमें यहाँ दोस्तों अब ये पता चलता है कि जहाँ ईशु शिफ्ट हो रहा है वहीं पास में ही गंगहू का ही घर है। इधर दोस्तों गंगहू पुलिस स्टेशन में होती है, जहाँ उसका साथी यूनियन भी आ जाता है और वो उससे उस केस के बारे में डिस्कशन कर रही थी कि तभी वहाँ उनका एक और साथी क्योंगजिन आता है और कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता है, जिसमें एक गाड़ी से एक महिला उस गैलरी में गई थी। अब गंगहू तुरंत अपने साथी क्योंगजिन को उस टैक्सी ड्राइवर और उस महिला के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए बोलती है, और साथ ही जिसकी डेथ हुई थी उसके लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पता करने के लिए बोलती है। इधर दोस्तों ईशु अपने नए घर में शिफ्ट हो चुका था और वो अपने घर को ही देख रहा था कि तभी बाहर से डोरबेल की आवाज आती है, और जब वो देखता है तो वहाँ एक महिला आई हुई होती है जो कि मीशु थी। अब ईशु उससे कहता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो अपना ईशु को कार्ड दिखाती है और कहती है कि मैं यहाँ की मास्टर हूँ और मेरे बिना यहाँ कुछ नहीं होता, और साथ ही मीशु उससे कहती है कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन इसी बीच दोस्तों मीशु की नजर दीवार पर बनी हुई एक पेंटिंग पर पड़ती है, तो वो कहती है कि इसे यहाँ से हटा दो, जिस पर ईशु कहता है कि नहीं, ये पेंटिंग मेरे बचपन की है और इससे मेरी काफी सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैं इसे नहीं हटा सकता। अब वो दोनों दोस्तों की तरफ बात करने लगते हैं। अब मीशु ईशु से कहती है कि वो बाजू वाला घर मेरा ही है, तुम भी आओ कभी हमारे घर। दरअसल दोस्तों ये मीशु कोई और नहीं बल्कि गंगहू की ही माँ है। जिसके बाद दोस्तों ईशु उस पेंटिंग को देखते हुए अपने पास्ट में पहुँच जाता है, जहाँ पर उसकी माँ होती है, और ईशु अपनी माँ
से कह रहा होता है कि बारिश की बूंदें टपक रही हैं, जिस पर यीशु की माँ कहती है कि शायद बारिश की बूंदें हमारे साथ खेलना चाहती हैं। खैर दोस्तों, अब सीन शिफ्ट होता है और हम यीशु के बड़े भाई को देखते हैं जो अपनी माँ से पूछ रहा था कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने यीशु को घर से क्यों निकाला, और साथ ही वो कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पर उसकी माँ चिल्लाते हुए उससे कहती है कि तुम क्यों उसकी तरफदारी कर रहे हो, तुम्हें पता है ना उसकी माँ ने मेरे साथ क्या किया था। जिसके बाद वो काफी इमोशनल हो जाती है। इधर यीशु के फादर भी काफी इमोशनल हो रहे थे क्योंकि यीशु के मैनेजर जंगहू ने उन्हें बता दिया था कि अब यीशु ने घर शिफ्ट कर लिया है। खैर दोस्तों, इधर हम यीशु को देखते हैं जो अपने घर पर सोया हुआ था और वो एक सपना देख रहा था जिसमें वो एक पेंटिंग को देख रहा था जिसमें एक लड़की पानी के अंदर थी और यीशु खुद को उसी पानी के अंदर फील कर रहा था। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ गंगू अपनी ड्यूटी के लिए जैसे ही घर से निकलती है तो उसे अपने घर के ठीक सामने एक कार नजर आती है जो कि यीशु की होती है और तभी यीशु भी अपने घर से बाहर निकलकर आ जाता है। अब वो दोनों एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। तब यीशु कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो गंगू बताती है कि यहाँ मेरा घर है। अब गंगू यही सवाल उससे करती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो यीशु उससे कहता है कि मेरा भी यही घर है। लेकिन तभी दोस्तों यीशु को याद आता है कि ये तो उसी महिला का घर है जो उस दिन मेरे घर आई थी। इसलिए वो गंगू से पूछता है कि क्या तुम मास्टर की बेटी हो, तो गंगू कहती है कि क्या तुम मेरी माँ से मिल चुके हो। अब वो दोनों पुलिस स्टेशन के लिए निकलते हैं पर गंगू की गाड़ी स्टार्ट न होने की वजह से वो दोनों एक ही गाड़ी से जाते हैं। अब ये दोनों उस मरे हुए इंसान के मैनेजर दोजुन के पास पूछताछ करने के लिए पहुंच जाते हैं, जहां गंगू उससे पूछती है कि तुम्हारी गैलरी में कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ था, कोई आदमी यहाँ अचानक से घुस आया था और उसने एक पेंटिंग को खराब कर दिया था। अब दोजुन बताता है कि यहाँ कोई आदमी नहीं बल्कि एक महिला घुस आई थी। जिसके बाद वो उस टाइम का वीडियो दिखाता है। इस वीडियो में दोस्तों हम उस मरे हुए इंसान के साथ उसकी वाइफ को देखते हैं और दोजुन खुद भी इस वीडियो में मौजूद था जहां वो एक पेंटिंग देख रहे थे जिस पर उसकी वाइफ कहती है ये पेंटिंग वाकई काफी अच्छी है और वो दोजुन से पूछती है कि तुम्हें ये पेंटिंग कैसी लगी। जिस पर उसका बॉस यानी वो इंसान जो अब मर चुका है वो बोलता है कि तुम इससे क्या पूछ रही हो, ये अभी इतना काबिल नहीं है। लेकिन इसी दौरान दोस्तों यहाँ एक महिला घुस आती है और वो उस पेंटिंग पर रेड कलर फेंक कर उस इंसान को पकड़कर कहने लगती है कि तुम ही कातिल हो। अब गंगू इस वीडियो को देखने के बाद दोजुन से उस महिला का पता पूछती है तो दोजुन बता देता है। इधर दोस्तों गंगू का एक साथी यूनियन उस मरे हुए इंसान युंगजू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने आया हुआ था, तो वहाँ की डॉक्टर यूनियन को प्रैक्टिकली करके बता रही थी कि यूजोंग को किसी ने इस तरह मारा होगा। और इधर दोस्तों यीशु और गंगू उस महिला से मिलने पहुँच जाते हैं जिसने उस पेंटिंग पर कलर फेंका था जिसका नाम गैंगसुन होता है। अब गंगू उससे पूछताछ करती है और कहती है कि योंगजू की मौत हो चुकी है और हमें पता चला है कि तुम उस गैलरी में गई थी जहाँ तुमने उसकी पेंटिंग पर कलर भी फेंका था, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। अब वो दोस्तों बताती है और साथ ही हम फ्लैशबैक सीन में देखते हैं कि उसकी बेटी एक पेंटिंग बना रही थी जो योंगजू को काफी पसंद आई थी, इसलिए उसने वो पेंटिंग ले ली थी जिसकी वजह से मेरी बेटी ने उस पर चोरी का आरोप लगाया था कि योंगजू ने मेरी पेंटिंग चुराई है। लेकिन पलटकर योंगजू ने मेरी बेटी को ही चोरी के इल्जाम में फंसा दिया, इसलिए मेरी बेटी पागल हो गई थी। जिसके बाद गंगू और यीशु वहाँ से आ जाते हैं जिस पर यीशु कहता है कि मुझे नहीं लगता उसने योंगजू को मारा होगा। खैर दोस्तों अब सीन शिफ्ट होता है और हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ क्योंगजिन गंगू को युंजू के इंश्योरेंस की रिपोर्ट दिखाता है और साथ ही यूनियन भी वहाँ आकर उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाता है। अब गंगू अपनी टीम को अलग अलग काम देती है, एक को वो कैमरास चेक करने के लिए बोलती है। अब यीशु उससे कहता है कि मैं क्या करूं, तो गंगू उसे कहती है कि तुम सिर्फ बुक्स पढ़ो। इसके बाद दोस्तों गंगू उस टैक्सी ड्राइवर से पूछताछ कर रही थी और वो गैंगसुन की फोटो दिखाकर कहती है कि क्या तुमने इस महिला को उस दिन गैलरी के बाहर छोड़ा था, जिस पर वो टैक्सी ड्राइवर मना कर देता है। इधर अपना यीशु उस आर्ट गैलरी में जाकर दोजुन से कहता है कि ये पेंटिंग बेहद है, ये मुझे चाहिए। वैसे इसको किसने बनाया है, जिस पर दोजुन कहता है कि ये मैंने ही बनाई है क्योंकि मेरे बॉस युंजू मुझसे कभी कभी पेंटिंग बनवाते थे। लेकिन तभी दोस्तों यीशु की नजर उस पेंटिंग पर पड़ती है जो उसने उस रात सपने में देखी थी जिसमें वो महिला पानी में थी। इसके बाद यीशु उस पेंटिंग को ले लेता है जिस पर कलर गिरा था। इधर हम गंगू को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ बातचीत कर रही थी कि आखिर हत्यारा है कौन, क्योंकि हमें अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा है। इधर अपना यीशु उस पेंटिंग को लेकर अपने घर आ जाता है। अब वो उस पेंटिंग को अपने घर लगाता है तो उसे उसमें एक चूहा मिल जाता है जिससे यीशु काफी ज्यादा डर जाता है और वो गंगू को कॉल कर देता है। गंगू भी अपने घर ही आ रही होती है जिसके बाद गंगू यीशु के घर आ जाती है। अब यीशु उससे कहता है कि तुम प्लीज यहाँ से मत जाना, यहाँ एक चूहा है। दोस्तों यीशु इतना डरता है उस चूहे से कि वो अपना सोने के लिए एक टेंट लगाता है ताकि चूहा उसमें ना घुस पाए। लेकिन इसी दौरान
गंगू की नजर यीशु की माँ की तस्वीर पर पड़ती है, जिस पर गंगू यीशु से कहती है, क्या तुम सच में अपनी माँ के साथ इस जगह पर आते थे? जिस पर यीशु हाँ कहता है और कहता है कि जब मैं 7 साल का था तभी मेरी माँ की मौत हो गई थी और तभी मुझे पता चला था कि मैं हंसू ग्रुप का बेटा हूँ। जिसके बाद गंगू उससे पूछती है कि तुम्हारे माँ की मौत कैसे हुई? जिस पर यीशु बताता है कि जब मैं अपने स्कूल से आ रहा था तब मेरी माँ का एक एक्सीडेंट हो गया था। अब गंगू इतना सुनकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन अगली सुबह जब गंगू पुलिस स्टेशन जा रही थी तभी उसके पास यीशु का मैसेज आता है कि आज मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। इधर दोस्तों हवायूं के बॉयफ्रेंड से जूनियन पूछताछ कर रहा था कि मैंने सुना है कि तुम कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले हो और तुम्हें इन्वेस्टर भी मिल गया है। और इधर गंगू भी हवायूं से पूछताछ कर रही थी और उससे कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कोई बिजनेस शुरू कर रहा है और तुम उसे उतने ही पैसे दे रही हो जितने तुम्हारे मरे हुए पति का लाइफ इंश्योरेंस था। जिस पर हवायूं कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे कोई पैसा नहीं देने वाली। और वो कहती है कि तुम मुझ पर बेवजह शक कर रहे हो। इधर दोस्तों यीशु अपने घर पर उसी पेंटिंग को देख रहा था कि तभी उस पेंटिंग का एक टुकड़ा निकल जाता है। इसलिए यीशु उस पेंटिंग को लेकर इंजीनियर के पास जाता है और उसका एक्सरे करवाता है। अब जैसे ही यीशु उस पेंटिंग को लेकर जा रहा था तभी उसकी नजर दोजुंग पर पड़ती है। अब वो दोजुंग से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर दोजुंग पलटकर यीशु से कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब यीशु कहता है कि इस पेंटिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए मैं यहाँ आया था। इधर अपनी गंगू भी एक लड़की से पूछताछ कर रही थी जहाँ वो लड़की कहती है कि दोजुंग को सिलेक्ट कर लिया गया था। इधर गंगू का एक साथी क्योंगजिन उस स्कार्फ के सेलर से बात कर रहा था जो उस महिला ने पहना हुआ था जिसने यूंजू की पेंटिंग पर कलर डाला था और तब उसे पता चलता है कि स्कार्फ तो दोजुन ने ही खरीदा था। अब वो ये बात तुरंत गंगू को बताता है। इधर दोस्तों यीशु पहले से ही दोजुन से बात कर रहा था और कहता है कि मैंने इस पेंटिंग को चेक कराया है तो इसके नीचे एक और पेंटिंग थी जिस पर तुम्हारे साइन है। अब यीशु उससे बात कर ही रहा था कि वो मौका देखकर यीशु पर पीछे से हमला कर देता है और यीशु वहाँ बेहोश हो जाता है। जिसके बाद ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या दोजुंग ही यूंजू का कातिल है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।